बनी मैम, किसी ने उसकी मदद क्यों नहीं की? Somebody help! उसकी मदद करो, उसकी मदद करो, हेल्प! क्या सही जगह है यार। फाइनली हियर वी आर। हाय हाय आई एम कृतिका। हाय Hi guys, I'm Natasha. हाय हाय, आई एम तरुण एंड दिस इज माय वाइफ राधिका। Oh, how sweet. आप लोग भी आज ही शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर? यस, एंड मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ। इस जगह से बड़ी पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही हाँ। है ना तर? I know, right? वेलकम टू यू सर, वेलकम टू यू मैडम जी। Thank you. आप सब लोगों को मेरा वेलकम। मैं हूँ भोज। वैसे मेरा नाम राजा भोज के नाम पे रखा गया है, लेकिन मैं हूँ आपके बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड और मेरे रहते हुए आप सब लोग बिल्डिंग में पूरी तरह से बिल्कुल सेफ है। तो राजा बोध जी, ये बताइए कि इस बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स में लोग शिफ्ट हो चुके हैं क्या? अभी कहाँ सर जी, अभी तो बिल्डिंग के बहुत सारे फ्लैट्स खाली हैं। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे पोजीशन लेते जा रहे हैं, और वैसे अब 4 लोग एक साथ आ गए हैं तो बिल्डिंग की रौनक और बढ़ गई है। एक बात और, ट्रांसपोर्ट वालों ने आपका सारा सामान ला दिया है। भोज जी, ये विंग इतनी वीरान सी क्यों है? कोई रहता नहीं है यहाँ पे? मैडम जी, आप उस विंग की बात ही मत करो। अब बात ये हुआ ना कि पहले इस विंग में कुछ लोग रहते थे, लेकिन अचानक से कुछ बात हो गई, अब लोगों ने रहना वहां पे छोड़ दिया। खैर छोड़िए आप इन सब बातों को, आप लोग अंदर चलिए। चलो आइए। तरुण, तुम उठ के काम करोगे या नहीं? मैं शिफ्ट के लिए लेट हो रही हूँ, मेरी पिकअप कार भी आती होगी। 10:30 बज चुके हैं, मुझसे सारा काम करवाओ तुम। कम ऑन यार, उठो जल्दी। अब तुम पति को नौकर बनाओगी तो और क्या होगा? अरे बाबा डोंट वरी, तुम आराम से अपनी शिफ्ट पे जाओ, मैं टीवी देख के सारी अनपैकिंग कर लूँ। पक्का ना? पक्का। चल ठीक है, ओके आई लीव, Bye बाय। bye. अचानक इतनी तेज हवा, खिड़की बंद करना भूल गया हूँ। ये लड़की कौन है? पूरी बिल्डिंग में यही एक लड़की है। ये मेरी नकल क्यों कर रही है? ये लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई? अभी तो यही थी। मैं यहाँ हूँ। कौन है? तुम मेरी मदद करने नहीं आए, मैं आ गई। कौन है?
नहीं चाहता। खिड़की में मत जा। खिड़की में कोई है। खिड़की मत खोलना। खिड़की में उठो ना प्लीज सर। तरुण प्लीज। तरुण क्या हो गया तुम्हें? तरुण बात करो मुझसे प्लीज। मैं तुमसे कोई काम नहीं कर पाऊंगी तरुण। एक बात तो उठ जाओ। मैं तुम्हें मैच के बीच में भी डिस्टर्ब नहीं करूं। तरुण उठो ना प्लीज। मैडम मेरे सामने ना तो कोई अंदर आया और ना कोई बाहर गया, फिर ये कॉरिडोर या फ्लड में सब कैसे हो सकता है? कैसे हुआ ये सब? किसने किया ये? बताओ मुझे। मुझे कुछ नहीं पता। उसने बस खिड़की पर खड़े होने से मना कर रहा था, वहां जाने के लिए भी मना कर रहा था। वो बस वही कह रहा था, मुझे और कुछ नहीं पता। कौन सी खिड़की? राधिका मैडम वहाँ कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ खून था, खून। रुकिए, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे रुकिए, प्लीज मत लेके जाइए भाई साहब, प्लीज मत लेके जाइए। अरे रुकिए, प्लीज। खिड़की में मत जा। खिड़की में कोई है। खिड़की मत खोलना। मैं खिड़की नहीं खोलूंगी, खिड़की के पास भी नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं माना है। मैं तरुण ने जैसा कहा वैसा ही करूंगी। ये सब क्या है कृतिका? और तरुण के साथ ये सब कैसे हो गया? राधिका के बारे में सोच सोच के कितनी परेशान हूं मैं। सुबह तक कितने खुश थे दोनों। पुलिस से कुछ पता चला? नहीं। फिर क्या हुआ? प्लीज से समथिंग यार। कोई नहीं था वहां पे, कोई भी नहीं था। और उस फ्लैट में क्या, उस ब्लॉक में भी कोई नहीं था जो तरुण को मारता। पर हाँ, वो आखिरी टाइम तक यही कहता था कि खिड़की पर मत जाना। उसने मना किया मुझे खिड़की के पास जाने से। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारा मतलब जिसने तरुण को मारा वो खिड़की से? नहीं, मुझे नहीं पता नताशा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तरुण का चेहरा मेरे सामने आ रहा है हमेशा। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन एक काम करते हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। तुम यहाँ पर अकेले मत रहो, ठीक है? हाँ। चलो, लेट्स मूव। कम। नाउ रिलैक्स, ओके? बिल्कुल चिंता मत करो। वैसे भी वक्त होता है ना, हर घाव ठीक कर देता है।
इस वक्त कौन हो सकता है? इस वक्त तो तुम रुको, मैं आती हूँ। क्या? कौन है? कोई लड़की है शायद। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको? मना करके गया था ना वो, खिड़की को मत खोलना। तुम्हें कैसे पता? जवाब दो वरना सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। मेरी ये हालत देख सकते हो, ये सब कुछ किसी ने किया। तुम बस तरुण की बात मान लो। खिड़की को मत खोलना। नहीं खोलो। मत खोलना, समझ गई ना? खिड़की को मत खोलना, उसको मत बुलाना। नहीं, मत बुलाना उसको। मत बुलाना उसको। हेलो साकेत। हेलो हेलो, ये नेटवर्क। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो साकेत, आ रही मेरी आवाज? हेलो हेलो। हेलो
बचाओ! हेलो, कोई है वहां पे? खिड़की में मत खिड़की में कोई है, खिड़की मत खोलना। ये सब कुछ किसी ने किया। तुम बस तरुण की बात मान लो। खिड़की को मत खोलना। अब बचा लो। बाहर कृतिका, 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 तरुण को मार दिया, कृतिका को भी मार दिया, मार
क्या हुआ? और ये आपके हाथ में खून कैसे? ये आप ऊपर क्या देख रही है? खून यहाँ नहीं, खून वहाँ पर देखो, किसी के खून में सने पैरों के निशान है वहाँ पर। कोई है वहाँ पर, देखो कौन है मुझे बताओ, कौन रहता है वहाँ पर? मैडम मुझे नहीं मालूम आपके साथ ये, पर आप वहाँ मत जाइए, आप यहाँ से उल्टे पाँव चल जाइए। अरे मुझे कौन रहता है वहाँ पर? कोई नहीं वहाँ। हटो यहाँ से, मैं खुद देख लूंगी। मैडम रुकिए मैडम, कहाँ जा रहे हैं मैडम आप? मैडम क्या करिए आप यहाँ से वापस आइए। हटो यहाँ से। दरवाजा मत तोड़िए मैडम, दरवाजा मत तोड़िए। मैडम कौन है? मैं पूछती हूँ कौन है यहाँ? कौन है और क्यों मार रहे हो सबको? सुनो, कौन हो तुम? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कौन हो तुम? और ऐसे रो क्यों रही हो? ये खून, पैरों के निशान, बताओ मुझे कौन हो तुम? मैं रो रही हूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मना किया था ना तुम दोनों को, एक बार खिड़की पे खड़ी हो, दूसरी यहाँ घर पे मरने चले आए। देख, भाग जाओ यहाँ से। वो कौन है? वो कह रही थी कि उसकी किसी ने मदद नहीं की, कोई उसकी मदद नहीं करता। कौन है वो? माया, वो एक आत्मा है, वो तड़प रही है, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, वो सबको मार डालेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। तो बस जाओ यहाँ से। एक आत्मा है, वो कहीं से भी आ सकती है। वो 5 साल पहले मर चुकी है, किसी ने उन्हें उनके ही घर में मार के बालकनी से फेंक दिया था रात को 11 बजे। उसके बाद उन्होंने इस सोसाइटी में किसी को रहने नहीं दिया। किसने किया ये सब? तुम्हें पता होगा ना,
बताओ मुझे। देखो, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, बस चली जाओ यहाँ से प्लीज। तो क्या माया को ऐसे इनोसेंट लोगों को मारने दो? नहीं, उसे मदद चाहिए ना। ठीक है, मैं करूंगी उसकी मदद। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। मीनार ब्लॉक की बी विंग का 444 नंबर का फ्लैट नहीं बिक रहा और उसके सामने वाली नई बिल्डिंग में 2 दिन में 2 मर्डर हो चुके हैं। अब मीनार ब्लॉक का फ्लैट कोई नहीं खरीदेगा और लोग क्या से क्या बातें कर रहे हैं। गिरीश तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? देख, अपने देश में अंधविश्वास भी कोई चीज है, सब मानते हैं और लोगों के कहने के मुताबिक वो फ्लैट तो हॉन्टेड है। मुझे लगता है ये साल तो रहने दे, अगले साल सब कुछ ठीक रहेगा तो फ्लैट बिक जाएगा। तेरे लिए ये कहना आसान है, तुझे मालूम है मेरा कितना पैसा अटका हुआ है? हाय नताशा, आज आपके साथ मेरा अपॉइंटमेंट था। जी हाँ, आइए प्लीज सिट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी कहिए। मैं आपका फ्लैट खरीदना चाहती हूँ, मीनार ब्लॉक वाला, फ्लैट नंबर 444। जी आप सच कह रही हैं? हाँ, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, आज 10:30 बजे मेरे घर आ जाइए, वहीं बैठ के बातें भी हो जाएंगी और डील भी फाइनल हो जाएगी। जी हाँ, मैं पहुंच जाता हूँ। आप एड्रेस बताइए। जस्ट अपोजिट दैट बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 307। ओके नताशा जी, मैं एग्जैक्ट 10:30 बजे आपके फ्लैट पर पहुंच जाऊंगा। ओके कूल देन, आइएगा जरूर, मैं आपका इंतजार करूंगी। डेफिनेटली। ओके, सी यू देन। बाय, सी यू। भाई मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। ऐसे कोई बिना सोचे समझे फ्लैट खरीदता है क्या? और इसका कहना है कि ये सामने वाली सोसाइटी में रहती है, तो इसने तो अपने बी 444 के किस्से तो जरूर सुने होंगे ना। अरे यार, उन किस्तों का हवाला देकर सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है वो। और फिर तुझे मुझे क्या लेना, हमारे पास पैसा आ रहा है ना, और 444 से छुटकारा भी मिल रहा है ना, होने दे। हेलो नताशा जी। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। हम फ्लैट के पेपर भी लेकर आए हैं। पहले प्लीज बैठिए तो सही, प्लीज। प्लीज बी कंफर्टेबल। बस अब तो रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी बच गई है, बाकी तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज है। जी बिल्कुल, आप लोग पहले रिलैक्स कीजिए, मैं आप लोगों के लिए तब तक चाय कॉफी लेके आती हूँ, ठीक है? ओके।
लाइट गई। नताशा जी, आप ठीक है ना? या आई एम फाइन। आप एक काम कीजिए, विंडो के पास कैबिनेट में कुछ कैंडल्स पड़ी हैं, आप उन्हें लाइट कीजिए। मैं देखती हूँ लाइट को क्या हो गया। तो है ट्रिप हुआ हो। मैं जाके देखता हूँ। ये नहीं हो सकता। माया, क्या हुआ गिरीश? तू यही सोच रहा है कि मैं वापस कैसे आ गई? तूने तो मुझे मार के मेरे ही घर से फेंक दिया था। याद है? हेलो, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप? बस कुछ खास नहीं। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो किसी से कर नहीं पाओगी माया।